अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आसिफ खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुकूमत ने सियासी शहीद बनने का ऐलान कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने की जो अक्सरियती फ़ैसला है उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका और बात अब सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त पर आई है। तो देखते हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या स्टैंड लेती है। और दूसरी जानब इमरान खान से जेल में मुलाकातें हुई और मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों का जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। और मियां नवाज साहब लंदन से अमेरिका पहुंचे हैं और उनकी जो अहम मुलाकातें हैं वो मुतवक्का तौर पर हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत जज साहिबान का जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला है उस फैसले पर अमल दरामद अभी तक नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तोइनी अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मखसूस नशिस्तें किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो नहीं मानेंगे। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने ये बात कही है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पार्लियामेंट से पास इलेक्शन एक्ट बिल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए अहल सियासी जमात का पार्लिमानी पार्टी होना लाजमी होगा और मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन में लिस्टें मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवाने लाजमी करार दिए गए थे। और इसके अलावा आज़ाद अरकान असम्बली इलेक्शन के 3 दिन बाद वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। ये भी बिल में जो है बात शामिल की गई है और इनका स्टेटस आज़ाद तस्वुर होगा। बिल के कवानीन का इतलाक माजी से होगा और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बिल के कवानीन और स्पीकर का मखसूस नशिस्तों से सियासी जमातों को दिए जाने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने वजाहती जवाब में वाज़ेह किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला जो है उसको इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। और जो स्पीकर कौमी असम्बली ने जो अपने दरख्वास्त में जो बिल का जो हवाला दिया, तो पार्लियामेंट का ये जो इलेक्शन एक्ट है ये इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है असरअंदाज नहीं होगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के जो है वो इलेक्शन कमीशन को अहकाम दिए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद अभी तक नहीं किया है। और अब जो पीटीआई ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, तो इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकब करार जो है दिए जा सकते हैं और इस बात के इम्कानात कवी मौजूद हैं। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के मामले पर आमने सामने है। देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो सकती है कि नहीं। और बड़ा अहम केस है ये। सुप्रीम कोर्ट की जो इज़्ज़त है उस पर बात आ गई और अब जो है ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर अमल दरामद करवा सकती है कि नहीं करवा सकती। और अगर सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अक्सरियती फ़ैसला है उस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकी, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है और सुप्रीम कोर्ट पर जो एक आवाम का एक आसरा है, एक उम्मीद है कि इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा है, लेकिन आखिरी दरवाज़ा जो इंसाफ का है वो भी अगर आप इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो और अपने फ़ैसलों की जो इम्प्लीमेशन है उसमें नाकाम हो, तो फिर इससे मज़ीद कौम के अंदर जो है वो बेयकीनी और मायूसी जो है फैलेगी और इसका नुकसान जो है सुप्रीम कोर्ट को और जुडिशरी को बहुत बुरे तरीके से जो है वो पड़ सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फ़ैसला है, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं वो क्या स्टैंड लेते हैं और वो अपने इन फैसले की जो इम्प्लीमेंट है वो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत की सियासी साख मुतासर होने के बायस सियासी शहादत के रास्ते तलाश कर रही है। अब देखना यह है कि सियासी शहादत नसीब होती है कि नहीं। इसके अलावा
सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच के तश्कील के हवाले से जितने तेज़ हो गई हैं। पीटीआई का भी जजेस तकरीरी कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला, और पार्टी ज़राए के मुताबिक हतमी मंजूरी इमरान खान साहब देंगे। इलेक्शन में धांधली और सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, मकसूद नशिस्तों के केस और पार्टी इलेक्शन समेत अहम नोयत के जो आइनी केसेस हैं उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में होने हैं। हुकूमती इत्तेहाद, इस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई तमाम फरीकीन में आइनी बेंच के क़याम और सरबराह के मामले पर तगड़ा मुकाबला होगा। अब देखते हैं कि इसमें जो किसका पलड़ा भारी है और किसकी जो है वो इसमें जो आइनी जो बेंच है उसका सरबराह वो मुंतखब होते हैं और कौन जो है इस आइनी बेंच के सरबराह सेलेक्ट होते हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का 1 नवंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान, और बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी की भी जो है जलसे में शिरकत कर सकती हैं और इस जलसे में जो है वो बुशरा बीबी भी आ सकती हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और मुझे नहीं लग रहा कि बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सियासी मुहिम का हिस्सा होंगी, और किसी भी जो सियासी जलसा जुलूस वगैरह या किसी सियासी ओहदे के लिए बुशरा बीबी जो है राज़ी हो सकेंगी। लेकिन अब एक ख़बर है जो चली है कि पेशावर जलसे में बुशरा बीबी जो है वो शिरकत करेंगी। तो बहरहाल देखते हैं। इस हवाले से मेरा तो ये राय है कि जो बुशरा बीबी है वो जो है किसी भी सियासी इवेंट में शिरकत नहीं करेंगी। तो बहरहाल देखते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता एहतजाज और इस्लामाबाद जलसों के बाद दोबारा आवाम व कारकुनान में बेदारी पैदा करने के लिए मुल्क भर में जलसों का आगाज़ करने जो है वो करने का ऐलान कर दिया है। तो अब जो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में जलसे की इजाज़त मिल जाती है या एक बार फिर जो है कंटेनर्स लगाए जाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन हालिया पीटीआई के साथ जो नरम लहजा है, देखना ये है कि ये कहाँ तक रहती है, और इस हवाले से कहना कुछ कब्ल वक्त होगा। अडला जेल में इमरान खान से वकला और फैमिली की जो मुलाकातें वो हुई हैं, और पीटीआई के अंदर जो खलफशार वाली माहौल इस वक्त जो पैदा हो रही थी उस पर काबू पाने के लिए एक मरतबा फिर इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को मुत्तहद रहने का हिदायत कर दिया, और इमरान खान ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सलाह भी करा दी है। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से अमेरिका पहुँचे हैं और 4 रोज़ा निजी दौरे पर बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो क़याम है वो करेंगे। और अमेरिका के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन का माहौल है और अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से इमरान खान साहब के साथ जो गैर जमहूरी रवैया पाकिस्तान के अंदर पेश हो रहा है, इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। और अमेरिकी जो ऐवान नुमाइंदगान है उन्होंने जो है अमेरिकी सदर को एक ख़त भी लिखा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गैर जमहूरी तरीका किया जा रहा है इस पर जो है वो नोटिस लें। तो इस हवाले से जो अमेरिका है इस वक्त सियासत का महवर है, और अमेरिका में किए जाने वाले सियासी फैसलों पर पाकिस्तान पर बराह रास्त जो है वो असर मरतब होते हैं। और मियाँ साहब एक मरतबा फिर अमेरिका पहुँचे हैं, तो देखते हैं कि वहाँ से क्या पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामे हैं उसके लिए तब्दीलियाँ जो है वो आगे चल के पैदा होती हैं, यहाँ पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है उसके लिए वहाँ से कोई इशारा मिलता है या नहीं मिलता। और इमरान खान साहब के लिए जो हालिया जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में नरमी कहाँ तक रहती है और आगे चल के ये माहौल किस तरफ जा रहा है और इससे क्या जो सूरत हाल है वो पैदा हो रही है। और अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में नए मौज़ूआत के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।